नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया। आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर। साल 2019 में जब जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाया गया तो कांग्रेस ने इसका संसद में जमकर विरोध किया था। हालांकि कुछ सालों में उसी कांग्रेस का रुख एकदम बदला हुआ नजर आया। सोमवार यानी 11 दिसंबर को जब सुप्रीम कोर्ट ने 370 हटाए जाने के केंद्र सरकार के फैसले को सही ठहराया तो कांग्रेस ने इसकी बहाली को लेकर के कोई बात नहीं की। जम्मू कश्मीर के लिए पुनः राज्य का दर्जा और जल्द विधानसभा चुनाव कराए जाने की मांग करती नजर आई। पिछले कुछ सालों में उसका यही रुख नजर आया है। जब कांग्रेस के टॉप लीडर से जम्मू कश्मीर में 370 की बहाली को लेकर के सवाल किया गया तो उनका रुख साफ नहीं था। पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम और वरिष्ठ नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद प्रेस की। इस दौरान पी चिदंबरम ने कहा कि हमने कभी भी अनुच्छेद 370 के फिर से बहाल करने की बात नहीं की, हमने उसे हटाने के तरीके का विरोध किया। सुप्रीम कोर्ट का 370 पर जो फैसला आया उसके कोई महत्वपूर्ण मुद्दों का समाधान किया है, लेकिन कई सवाल बाकी हैं। 476 पन्नों में ये लिखा है, हम फैसले से असहमत हैं। 370 हटाने का जो तरीका था हम उसके खिलाफ है। चिदंबरम ने कहा कि पुण्य राज्य का दर्जा तुरंत बहाल किया जाना चाहिए। लद्दाख के लोगों की आकांक्षाएं भी पूरी होनी चाहिए। विधानसभा चुनाव कराने के सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का स्वागत करते हैं। हालांकि हमारा मानना है कि चुनाव तुरंत होना चाहिए और 30 सितंबर 2024 तक इंतजार करने की कोई वजह नहीं है। वहीं अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट हमारे यहाँ सर्वोच्च है और उसके फैसले के बाद आज ये बहस खत्म हो गई। ये निर्णय अंतिम है, इस पर पुनर्विचार नहीं करेंगे। 2019 में जताया था कड़ा विरोध। आपको बता दें कि 2019 में केंद्र सरकार ने आर्टिकल 370 को निरस्त करके जम्मू कश्मीर और लद्दाख के 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया था। तब कांग्रेस ने जमकर विरोध जताया। संसद में खूब हंगामा हुआ। बैठक की, पार्टी नेताओं ने खूब बयानबाजियां की। 6 अगस्त 2019 को कांग्रेस कार्य समिति ने केंद्र के फैसले के खिलाफ बैठक की। CWC ने तर्क किया कि अनुच्छेद 370 1947 से जम्मू कश्मीर और भारत के बीच विक्रय का शर्तों की संवैधानिक मान्यता है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक 4 अगस्त को PDP और कांग्रेस समेत जम्मू कश्मीर के विभिन्न दलों ने श्रीनगर के गुपकर रोड पर नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला के आवास पर मुलाकात की। उन्होंने आर्टिकल 370 के बचाव पर एक संयुक्त बयान जारी किया और 370 को निरस्त किए जाने के 1 साल बाद कांग्रेस सहित इन दलों के नेताओं ने गुपकर घोषणा को बरकरार रखने के लिए फिर से मुलाकात की। इस मुलाकात में कहा गया कि पार्टियां आर्टिकल 370 और 35 की बहाली के लिए प्रयास करेगी। इसके बाद 7 दलों के समूह ने अक्टूबर 2020 में पीपुल्स अलायंस फॉर गुपकर डिलेक्शन के रूप में औपचारिक रूप ले लिया, जिससे जिला विकास परिषद चुनाव एक साथ लड़ने का संकल्प लिया गया। सीट बंटवारे की बातचीत में कांग्रेस भी शामिल हो गई। 370 पर कांग्रेस का बदला हुआ रुख कई मौकों पर देखने को मिला। जब उसके सीनियर नेताओं ने इसे लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने इसकी बहाली को लेकर के स्पष्ट रूप नहीं दिखाया, जिस तरह वो पहले इसकी वकालत करते थे। राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा का 29 जनवरी को जम्मू कश्मीर में समापन किया। उनसे इसे लेकर सवाल पूछा गया कि 370 की बहाली पर कोई प्रतिबद्धता नहीं दिखाई। जब उनसे कहा गया कि CWC इसे लेकर रुख स्पष्ट नहीं हो तो राहुल गांधी ने कहा कि आर्टिकल 370 पर मेरी और कार्य समिति की स्थिति बहुत स्पष्ट है। दस्तावेज सौंप दूंगा, तुम इसे पढ़ सकते हो। हमारी स्थिति यही है। इसके अलावा कांग्रेस की रायपुर में समीक्षा बैठक हुई। इसमें आर्टिकल 370 की बहाली को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई। पार्टी के प्रस्ताव में कहा गया कि कांग्रेस जम्मू कश्मीर के लिए पुण्य राज्य का दर्जा बहाल करने और लद्दाख को संविधान के 6ठी अनुसूची के संरक्षण में लाने का प्रयास करेगी, लेकिन इसमें 370 का कोई जिक्र नहीं था। ब्यूरो रिपोर्ट, दैनिक भास्कर।